बहुत कोई बोलते हैं कि साक्षी बनो, तुम साक्षी हो। इस विषय में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। साक्षी भी हम ऐसे ही नहीं बन सकते। साक्षी का अर्थ है जो कुछ भी हो रहा है उसे देखो, कुछ करना नहीं है, बस देखना है, चुपचाप देखने की दृष्टि। ऐसे कला हम में होती तो साक्षी बनो, ये करो, ऐसा करो, ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम खुद से अलग होकर अपनी हरकतों पर नजर रखना, कब किस समय क्या घटता है, कब मन में कैसा विचार आता है, वे विचार हमको क्या कराना चाहता है, ये विचार हमको क्या करा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ये सब देखना। मन में कब कब कैसा विचार उठता है वो सब बस देखना। ऐसे हम अपनी मन को, अपनी वृत्तियों को देख पाए तो हम बहुत जल्दी ही मन से मुक्त हो जाएंगे, मन को समझ पाएंगे। समझ से ही हम मुक्त हो सकते हैं, छोड़कर भागकर मुक्त नहीं हो सकते। पर अभी तो हम खुद को, मन को ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये जो मन है ये हम नहीं है। हम अलग होके भी ये सब हरकतें देख सकते हैं। अभी तो हम मन ही है, मन ही मैं बनकर सब चला रहा है। अभी तो मन में जो विचार उठता है हम उसी कार्य को करते हैं। जब मन जो चाह रहा होता है वे हम नहीं कर पाते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं। पूरा के पूरा हम मन ही हो गए हैं। जो विचार उड़ती है और जो हम कर रहे हैं हम वही है। हमें कुछ पता नहीं, हम पूरा का पूरा ये विचार अर्थात मन बन गए। साक्षी बनना बाद की बात है। साक्षी बाद में अपने आप होता जाएगा। पहले तो अभी हम जो बन बैठे हैं इसको ही ध्यान से देखना है। जैसे कि मुझे संगीत में या अन्य कोई भी खेल में रुचि आ गया और मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा सीखने से बहुत अच्छा कर सकता हूँ। जैसे संगीत की ही बात करते हैं, पर जब हम सीखने गए तब धीरे धीरे पता चलता है कि ये इतना भी आसान नहीं है। और जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं तो संगीत के साथ एक लगाव होता है, मोह हो जाता है। पहले पहले हमें सुर ताल का पता भी नहीं होता है, पर जैसे जैसे और सीखते जाते हैं तो पता चलने लगता है। संगीत हमने नाम के लिए, पैसों के लिए और कुछ तो है नहीं। संगीत से ही आगे बढ़ता हूँ, मुझे कामयाब होना है जल्दी ही। इस तरह से संगीत पे जुड़े हैं तो अब बहुत पीड़ा होने वाला है। सीखते जाते हैं पर वैसा कामयाब नहीं मिलता। फिर और जी जान लगाकर सीखते हैं, फिर भी नहीं होता। अब न छोड़ सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। छोड़ूं तो बहुत चीजों का आस लगाए है, इतना सीखा है, और पकड़ूं तो कुछ होने जैसा नहीं लग रहा है। बहुत दुख और पीड़ा होने लगेगा। तब हम बैठ के शांति से देखें कि दुख क्यों हो रहा है, इतना कष्ट क्यों हो रहा है। ध्यान से तब देखेंगे तो आप संगीत में से ज्यादा ध्यान देने के बजाय कामयाबी पर दे रहे हो। संगीत से ज्यादा ध्यान नाम पर दे रहे हो, पैसों पर दे रहे हो।
तुम चाह रहे हो कि हर कोई तुम्हें जाने, हर कोई तुम्हारा संगीत को पहचाने, पर ऐसा होता नहीं जल्दी, और मन उसी सब चीज पर लगा हुआ है। एक तो संगीत के माध्यम से बहुत कुछ पाने का उम्मीद है, एक तो कभी लगता है नामुमकिन जैसा, तो मन बहुत विचलित है। जहाँ ध्यान होना चाहिए था वहाँ ध्यान कम है, और जहाँ ध्यान नहीं होना है वहीं बहुत ज्यादा ध्यान है। इतना ध्यान आ गया। यहाँ हम संगीत के माध्यम से बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और इसलिए हमारा ध्यान चाह में है, संगीत में कम है। इसीलिए मन विचलित है और संगीत पर ध्यान नहीं हो रहा है। इसीलिए हम संगीत ठीक से सीख नहीं पा रहे हैं, और चाह पूरा नहीं होगा जैसा होता है तो बहुत दुख दर्द होता है, कष्ट होता है। ऐसे ही शांत होकर हम पहले जो कर रहे हैं कर्मों पर ऐसे चिंतन करना होगा, जैसे संगीत में हमें पता हुआ दुखों का कारण, और हमें ये भी पता हुआ कि हम में लोभ, लालच, मोह, ईर्ष्या और उसी के कारण क्रोध सब हमें दिखाई दिया। इसी के कारण हम संगीत सीख रहे थे। संगीत दुखों का कारण नहीं है, पर ये लोभ, लालच, मोह, ईर्ष्या, क्रोध दुखों का कारण है। इतना हम देख पाए तो अब ध्यान पूरा कर्म पर होगा, कर्म फलों पर नहीं। जब पूरा ध्यान कर्म पर होगा फिर तो कर्म ही अच्छा होने लगेगा और फल अपने आप ही अच्छा होगा। ऐसे हम अपने कर्म को देखते गए तो हमें हमारी अंदर की वृत्तियां ऐसे दिखाई देने लगेगा। ऐसे हमें पता चलने लगता है हमारे अंदर कितना कामना है, लालच, ईर्ष्या, मोह, और उसी के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। इतना हमें पता हुआ। अब हम सच में दुख से मुक्ति चाहे तो, जैसे हम संगीत सीख रहे थे और हमें बहुत कष्ट हो रहा था, और हमने बैठकर शांति से देखने से हमें अपने अंदर का लोभ, लालच, ईर्ष्या, मोह दिखाई पड़ा। वैसे ही हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, हमारे साथ जो भी जुड़ा है, और जो कोई जैसा भी कर्म करता है, साथी हो या कोई कर्म हो, उसके माध्यम से हम कुछ न कुछ पाना ही चाहते हैं। जब वे सब नहीं होता है तब हम बहुत दुख पाते हैं, बहुत पीड़ा में होते हैं। तब हमें वैसे ही बैठकर शांति से देखना होगा अपनी कर्म को, और सोचना होगा कि साथी गलत है, जो काम कर रहा हूँ, या वो काम गलत है, या मेरे ही कुछ इच्छाओं के कारण मुझे बहुत दुख दर्द मिल रहा है। जो मेरा इच्छा है, जो मेरा कामना है, वो पूरा नहीं होने के कारण ही मुझे बहुत दर्द, बहुत कष्ट हो रहा है। वैसे ही आप बैठकर ध्यान से, शांति से एक एक कर्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा दुखों का कारण वे सब नहीं है। दुखों का कारण आपका उम्मीद है। ऐसे आपके अंदर जो भी है काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, वे सब आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। यहाँ मैं संगीत को ही कर्म बना रही हूँ। संगीत के माध्यम से जो कुछ भी आप पाना चाहते थे वे सब कुछ छोड़ देना होगा। अर्थात मान सम्मान मिले या ना मिले, पैसा मिले या ना मिले, लोगों को आपका संगीत अच्छा लगे या ना लगे,
लोग आपका तारीफ करे या बुराई, लोग आपको जाने या ना जाने, बस आपको संगीत में मजा आना चाहिए। संगीत जब आनंद बन जाएगा, कर्म ही आनंद हो जाएगा, तो कर्म का फल भी अच्छा अपने आप हो जाएगा। और जो उम्मीद भी ना थी वो होने लगेगा और फल पर आसक्ति भी ना रहेगी। ऐसे पहले हमें अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। अभी हम साक्षी नहीं है, ऐसे हम ध्यान से कर्म करेंगे तो कर्म करने के बाद दुखी दुख मिल रहा है तो शांति से बैठकर वो सारी कर्म को देखेंगे। ध्यान से कर्म किया है तभी वो सारा कर्म दिखाई पड़ेगा, नहीं तो नहीं दिखाई पड़ेगा। ध्यान से कर्म करना होगा, अर्थात ध्यान से कर्म को जीना होगा, तभी ये सारी वृत्तियां दिखाई पड़ेगा। ये छोड़ा नहीं जा सकता। बस पूरा ताकत ध्यान कर्म पर लगा देना होगा, सजग रहना होगा। कब दुख होता है तब तुरंत देखना है कि कहाँ कर्म से ध्यान हटा और किस वृत्ति बढ़ने के कारण दुख हुआ, तब तुरंत ही सब दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही करके साक्षी भाव धीरे धीरे अपने आप आने लगता है। फिर आप दूर रह के सभी चीजों को देखने लगते हैं। तब आप खुद को ये सारे वृत्तियों से अलग पाओगे और ऐसे आप अलग होके साक्षी हो जाओगे। ऐसे ही साक्षी बनो, तुम साक्षी हो, ये बोलने से कुछ नहीं होगा। ध्यान से पहले जीवन को जीना होगा। साक्षी अर्थ है अलग होके सब हरकतों को देखना, कब क्या होता है, कैसे हो रहा है, बस देखने भर होना। कर्म पर ध्यान का अर्थ है मैंने ये किया तो ये हुआ, ऐसा होने से ये हुआ, ये सब जीते हुए जानना, कर्म करते हुए जानना। ध्यान से कर्म होने से ही पता चलेगा कि ये होने से ये हुआ। कर्म का एक एक छोर पकड़ सकते हैं। साक्षी भाव बाद में अपने आप हो ही जाएगा, आ ही जाएगा। तब साक्षी ही रह जाएगा। जो हो रहा है उसे देखने भर रह जाना, देखने का ख्याल भी ना रहना, बस देखने भर रह जाना।